का सॉल्यूशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम इस बुक के सारे चैप्टर्स की हर एक एक्सरसाइज और इंशाल्लाह हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज हम चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक कंसेप्ट देख लेते हैं कि हमारे पास रैशनल और इरेशनल नंबर्स होते क्या हैं। उसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज 1.1 कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले कि हमारे पास रैशनल और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। सबसे पहले आपको बेसिक कंसेप्ट होना चाहिए कि रैशनल और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। इसके लिए आपको 3 पॉइंट्स पता होने चाहिए। रैशनल नंबर्स हमेशा, अगर हम नंबर 1 देखें, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, ऐसे नंबर, टर्मिनेट का मतलब है जो ख़त्म हो रहे हो, पॉइंट के बाद जो ख़त्म हो रहे हो, ऐसे नंबर्स को हम टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स कहते हैं। जैसे हमारे पास 1/4 0.25 के बराबर होता है, तो ये नंबर क्या 0.25 के बाद ख़त्म हो रहा है, मतलब टर्मिनेट हो रहा है। ऐसे नंबर्स को हम टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स कहते हैं। इसी तरह अगर हम 8/25 को देखते हैं, तो ये हमारे पास 0.32 के बाद ये हमारे पास क्या हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है। ऐसे नंबर्स को हम रैशनल नंबर्स कहते हैं। पहला पॉइंट कि जो हमारे पास नंबर्स टर्मिनेट हो रहे हों, ऐसे नंबर्स को हम हमेशा रैशनल नंबर्स कहते हैं। अब अगर हम दूसरा पॉइंट देखें कि रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं, जो नॉन टर्मिनेटिंग हो। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है कि जो ख़त्म ना हो रहे हों बट रिपीटिंग। रिपीटिंग की जगह हम एक और वर्ड रिकरिंग भी यूज़ कर सकते हैं। एक ही मतलब होता है रिपीटिंग एंड रिकरिंग का। रिपीटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। अब इसका क्या मतलब है कि जो नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है कि जो ख़त्म ना हो रहे हों बट रिपीटिंग। रिपीटिंग वो नंबर्स खुद को रिपीट कर रहे हो। अब इसकी एग्जांपल अगर हम 1 देखें, जो हमारे पास आ रही है 1/3। 1/3 हमारे पास 0.33 के बराबर, 333 अप टू सो ऑन, मतलब 3 एक ऐसा नंबर है जो ख़त्म नहीं हो रहा। ये हमारे पास क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब ख़त्म नहीं हो रहा, और रिपीटिंग है। देखिए 3 अपने आप को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है अप टू इन्फिनिटी तक। अब ये जो 3 नंबर है, ये अपने आप को रिपीट कर रहा है, तो इसीलिए हम इसको 0.3 बार भी लिख सकते हैं। जो नंबर खुद को रिपीट कर रहा होता है तो उसको हम बार की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इसी तरह अगर हम एग्जांपल 2 में देखें, जो हमारे पास 1/6 किसके बराबर है, 0.1666 अप टू सो ऑन। अब 6 हमारे पास यहाँ पर एक ऐसा नंबर है जो खुद को रिपीट कर रहा है, सो इसको हम 0.16 बार लिख सकते हैं। जो हमारे पास 6 रिपीट्स इनफाइनाइटली, मतलब 6 खुद को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, तो इसीलिए हम इसको 6 बार लिख सकते हैं। तो रैशनल नंबर्स के लिए आपको ये 2 पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए कि रैशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं। पहला क्या पॉइंट है, जो टर्मिनेटिंग हो, मतलब पॉइंट के बाद वो ख़त्म हो रहे हों, और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग, ख़त्म बेशक ना हो रहे हों बट क्या, एंड रिपीटिंग डेसिमल, जो खुद को रिपीट कर रहे हों पॉइंट के बाद। तो ऐसे नंबर्स को हम नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स को, एंड टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स को रैशनल नंबर्स कहते हैं। अब हम इसका तीसरा मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं कि इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं। अब ऐसे नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग हो। नॉन टर्मिनेटिंग तो हमने रैशनल में भी देखे कि हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल भी होते हैं, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग इन जो रिपीट हो रहे हो पॉइंट के बाद, ऐसे नंबर्स को हम रैशनल नंबर्स कहते हैं। तो इरेशनल नंबर्स हम उन नंबर्स को कहेंगे जो बेशक नॉन टर्मिनेटिंग हो, बेशक ख़त्म ना हो रहे हों, लेकिन वो नॉन रिकरिंग या नॉन रिपीटिंग नंबर्स हों, जो पॉइंट के बाद रिपीट ना हो रहे हों। जैसे हमारे पास ई है, ई हमारे पास 2.7182। अब देखें यहाँ पे कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा। अब इसी तरह जो हमारे पास एग्जाम्पल 2 है, स्क्वायर रूट ऑफ 2, जो हमारे पास 0.414213 अप टू सो ऑन, ये नंबर ना ही ख़त्म हो रहा है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है, और ना ही यहाँ पर कोई वैल्यू रिपीट हो रही है। सो ऐसे नंबर्स को हम हमेशा इरेशनल नंबर्स कहते हैं। अब यहाँ से हम एक और चीज़ देख लेते हैं कि ऐसे नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब है कि जो सिर्फ कैंसिल ना हो रहे हों किसी भी तरह। जैसे हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, तो हम इसको कैंसिल नहीं कर सकते।
तो ऐसे नंबर्स जो हमारे इस तरह के नंबर्स को हम हमेशा इरेशनल नंबर्स कहते हैं। अब जैसे हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 9 है, ये तो हमारे पास 3 का परफेक्ट स्क्वायर है। 9 को मैं 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, विच इज़ इक्वल टू 3। ऐसे नंबर्स जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, तो ऐसे नंबर को हम रैशनल नंबर्स कहते हैं। बट ऐसे नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते, तो ऐसे नंबर हमारे पास हमेशा इरेशनल नंबर्स ही होते हैं। और अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स और रैशनल नंबर्स देखें, जो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं, जैसे 25 है, ये 5 का परफेक्ट स्क्वायर है और हम इसको 5 पे 1 लिख सकते हैं, इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो हमारे पास 5 के बराबर ही होता है। इसी तरह स्क्वायर रूट ऑफ 36, जो हमारे पास 6 का परफेक्ट स्क्वायर है, तो ऐसे नंबर्स हमारे पास हमेशा रैशनल नंबर्स होते हैं। बट ऐसे नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते, तो ऐसे नंबर्स हमारे पास इरेशनल नंबर्स ही कहलाते हैं। अब इसके बाद 2 पॉइंट्स और देखते हैं बेसिक हम रैशनल और इरेशनल नंबर्स के बारे में। अब रैशनल नंबर हमारे पास हमेशा वो नंबर्स होते हैं जिनको हम p बाई क्यू की फॉर्म में, p बाई क्यू का मतलब है कि जिनको हम डिवीजन की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ऐसे नंबर्स को हम हमेशा रैशनल नंबर्स कहते हैं। जैसे हमारे पास 3/2, 2/1, -5/1। अब कोई भी हमारे पास ऐसा नंबर हो, जैसे 2 है, तो इसको हम 2/1 p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ऐसे नंबर्स को हम हमेशा रैशनल नंबर्स कहते हैं। बट इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं? ऐसे नंबर्स जिनको हम p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो ऐसे सारे नंबर्स को हम इरेशनल नंबर्स कहते हैं। जैसे हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 7 है, हमने इरेशनल नंबर्स की तीसरी प्रॉपर्टी में भी ये चीज़ पढ़ी उसके बाद कि ऐसे नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते, तो ऐसे नंबर हमारे पास हमेशा इरेशनल नंबर्स होते हैं। और हम ऐसे नंबर को स्क्वायर रूट ऑफ जैसे 7 है बाय 1 नहीं लिख सकते, p बाई क्यू फॉर्म इनकी नहीं बन सकती, तो ये हमारे पास कौन से नंबर्स कहलाते हैं? इरेशनल नंबर्स कहलाते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को रैशनल और इरेशनल नंबर्स के रिलेटेड हर एक चीज़, हर एक कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। तो अब इसके बाद हम इनके रिलेटेड 2 और मेन चीज़ें देखते हैं कि रैशनल और इरेशनल्स के रिलेटेड। नोट में ये चीज़ लिखी हुई है, ये 2 चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। अगर हम कोई भी रैशनल नंबर या इरेशनल नंबर को ऐड करते हैं, तो जो हमारे पास रिज़ल्ट आता है वो हमारे पास हमेशा इरेशनल नंबर ही होता है। ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे कंसेप्ट आगे एक्सरसाइज में क्वेश्चंस में यूज़ हो रहे हैं, तो इसीलिए आप लोगों को इस चीज़ का आइडिया होना चाहिए। जैसे देखें 5 तो हमारे पास रैशनल नंबर है जिसको हम 5/1 लिख सकते हैं। बट स्क्वायर रूट ऑफ 11 ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, सो इट इज़ द इरेशनल नंबर। तो सम ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इन इरेशनल नंबर। सो अगर हम इसी तरह दूसरा पॉइंट देखें कि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो फिर भी हमारे पास रिजल्ट हमेशा इरेशनल नंबर ही आता है। जैसे 2 हमारे पास रैशनल नंबर है जिसको हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, 2/1 लिख सकते हैं। बट स्क्वायर रूट ऑफ 11 जो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसको हम p बाई क्यू इस फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो ये हमारे पास इरेशनल नंबर है। सो जब हम रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, जो हमारे पास रिजल्ट में नंबर आता है, तो वो भी हमारे पास इरेशनल नंबर ही होता है। इसके बाद हम लास्ट कंसेप्ट देख लेते हैं, तो उसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज 1.1 की तरफ चलते हैं। इसमें अगर हम देखें जो हमारे पास रियल नंबर्स कौन से होते हैं, रियल नंबर हमारे पास रैशनल नंबर भी रियल नंबर्स होते हैं और इरेशनल भी रियल नंबर्स होते हैं। अगर हमें कोई भी रैशनल नंबर्स भी दिए जाएँ, इरेशनल नंबर्स भी दिए जाएँ, पूछा जाए बताएं रियल नंबर्स कौन से होते हैं, तो रियल नंबर्स में हमारे पास रैशनल भी आते हैं और इरेशनल भी आते हैं। ऐसे क्वेश्चन हम एक्सरसाइज में सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास रैशनल और इरेशनल नंबर के रिलेटेड सारा बेसिक कंसेप्ट था। उम्मीद है कि आपको ये सारा समझ आ चुका होगा। तो अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.1 की तरफ। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो इनका सॉल्यूशन देखने के लिए हम चलते हैं पेजेस की तरफ। इंशाल्लाह हम आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर सॉल्यूशन लिखवाएंगे, ताकि आप लोग अपने साथ साथ नोट्स बनाते जाएं, आपको पता चले कि हम क्वेश्चंस को, इनके आंसर्स हम एग्ज़ाम में कैसे लिख कर आएंगे।
अब हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए है कि इज़ देयर एनी नंबर दैट इज़ रैशनल एंड इरेशनल। क्या हमारे पास कोई ऐसा नंबर है जो रैशनल भी हो और इरेशनल भी हो। अभी हमने रैशनल और इरेशनल नंबर्स के बेसिक कंसेप्ट में ये चीज़ देखी कि रैशनल नंबर्स हमारे पास वो नंबर्स होते हैं जो टर्मिनेटिंग नंबर्स हों, जो पॉइंट के बाद ख़त्म हो रहे हों। और दूसरे पॉइंट में हमने कहा कि रैशनल नंबर्स हमारे पास वो नंबर्स होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग तो हों, मतलब ख़त्म ना हो रहे हो लेकिन रिपीटिंग हो, कोई नंबर खुद को रिपीट कर रहा हो, ऐसे नंबर्स को हम रैशनल नंबर्स कहते हैं। और इरेशनल नंबर्स हमारे पास वो नंबर्स होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, मतलब वो ख़त्म ना हो रहे हो, और नॉन रिपीटिंग हो, ना ही वो अपनी वैल्यू बार बार रिपीट कर रहे हो, ऐसे नंबर्स को हम इरेशनल नंबर्स कहते हैं। तो क्या कोई ऐसा नंबर हो सकता है कि जो रैशनल भी हो और इरेशनल भी हो। नो, ऐसा कोई भी नंबर नहीं हो सकता कि जो रैशनल की कैटेगरी में भी आ रहा हो और इरेशनल की कैटेगरी में भी आ रहा हो। तो इसका आंसर आप लोग सिंपल लिखेंगे नो, अ नंबर कैन नॉट बी बोथ रैशनल एंड इरेशनल। कोई भी नंबर दोनों रैशनल और इरेशनल नंबर नहीं हो सकता। अब हमें पता है कि रैशनल नंबर क्या होता है, दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज पी बाई क्यू फॉर्म वेयर क्यू डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। डिनोमिनेटर हमारे पास हमेशा ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर ज़ीरो के बराबर हो तो वो वैल्यू हमारे पास इनफाइनाइट आ जाती है। तो इसीलिए कभी भी डिनोमिनेटर ज़ीरो के बराबर नहीं होता। वाइल जबकि हमारे पास इरेशनल नंबर वो होता है जिसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। सो कोई भी ऐसा नंबर नहीं होता जो रैशनल भी हो और इरेशनल भी हो। अब हम इसका पार्ट बी देखते हैं जिसमें पूछ रहे हैं कि इज़ देयर एनी नंबर दैट इज़ नाइदर रैशनल नॉर इरेशनल। क्या कोई ऐसा नंबर है जो ना ही रैशनल हो और ना ही इरेशनल हो। नो, ऐसा तो कोई नंबर नहीं होता जो रैशनल भी ना हो इरेशनल भी ना हो। सो नो, ऑल नंबर्स, सारे के सारे जो नंबर्स होते हैं या तो वो रैशनल की कैटेगरी, रैशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ को फॉलो कर रहे होते हैं, या इरेशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ को फॉलो कर रहे होते हैं। सो ऐसा कोई भी नंबर नहीं होता जो रैशनल भी ना हो और इरेशनल भी ना हो। ओके, इसका आंसर आप लोग क्या लिखेंगे, नो, ऑल नंबर, सारे के सारे जो भी नंबर्स हों वो या तो रैशनल होते हैं या इरेशनल होते हैं। यहाँ तक था क्वेश्चन नंबर 1 के दोनों पार्ट्स ए और बी का आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले उसके कुछ बेसिक कंसेप्ट्स भी देख लेते हैं और उसके बाद हम फिर क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 समझने से पहले आपको बुक के पेज नंबर 4 पर आना होगा और रियल नंबर्स की ये कुछ प्रॉपर्टीज़, जैसे ये हमारे पास नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं, होल नंबर्स कौन से होते हैं, प्राइम नंबर्स, इंटीजर्स, इवन और ऑड नंबर्स कौन से होते हैं, ये सारे के सारे आप लोगों को पता होने चाहिए। नेचुरल नंबर्स हमारे पास वो नंबर्स होते हैं जो हमारे पास 1 से स्टार्ट होते हैं। पॉइंट्स का मतलब है कि ये कभी भी ख़त्म नहीं होते, ये हमेशा चलते रहते हैं 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। अब होल नंबर्स कौन से होते हैं, होल नंबर्स हमारे पास जो ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं। और उसके बाद प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, प्राइम नंबर्स हमारे पास वो नंबर होते हैं जो हमेशा खुद के टेबल में आ रहे होते हैं, जैसे 2 है, 3 है, 4 नहीं है क्योंकि 4 हमारे पास आ जाता है, 2 2 2 ज़ार 4 तो वो 2 के टेबल में भी आ जाता है। देन 5 7 11 जो सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल में आ रहे हों, ऐसे नंबर्स को हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। उसके बाद हमारे पास इंटीजर्स कौन से होते हैं, इंटीजर्स हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव सारे नंबर्स होते हैं, जो भी माइनस में भी आ रहा हो और प्लस में भी आ रहा हो, ऐसे सारे नंबर्स को हम इंटीजर्स कहते हैं। और उसके बाद इवन और ऑड नंबर्स कौन से होते हैं, इवन नंबर्स हमारे पास वो नंबर्स होते हैं जो 2 पे डिवाइड हो रहे हैं, और ऑड नंबर्स हमारे पास हमेशा वो नंबर्स होते हैं जो 2 के डिविजिबल ना हो, मतलब जो 2 पे डिवाइड ना हो रहे हों। अब सबसे पहले आपको ये सारे नंबर्स पता होने चाहिए कि नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं, होल नंबर्स कौन से होते हैं, प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, इंटीजर्स कौन से होते हैं, इवन नंबर्स कौन से होते हैं और ऑड नंबर्स कौन से होते हैं। अब ये सारे आपको पता चल गए तो अब क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 के सॉल्यूशन की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 2 में वो हमसे पूछ रहे हैं कि कंसीडर द फॉलोइंग नंबर्स, कुछ नंबर्स उन्होंने दिए हुए हैं
एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। और इसके बाद इन्होंने कुछ क्वेश्चंस पूछे हुए हैं और पूछ रहे हैं कि बताएं कि इन क्वेश्चंस के आंसर करें इन नंबर्स को देखकर। तो अभी हमने सारे नंबर्स देख लिए कि होल नंबर्स कौन से होते हैं, नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं, रैशनल कौन से होते हैं, इरेशनल कौन से होते हैं, सारे नंबर्स का हमें पता है। तो इन क्वेश्चंस का आंसर्स हमारे लिए देना अब बिल्कुल ही ईजी है। तो चलिए हम अब इनके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 में वो हमसे पूछ रहे हैं कि विच आर इंटीजर्स, बताएं कि ये जो ऊपर नंबर्स दिए हुए हैं इनमें इंटीजर्स कौन से नंबर हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि इंटीजर्स हमारे पास वो नंबर्स होते हैं जो नेगेटिव भी हों और पॉजिटिव भी हों, लेकिन वो डिवाइड की फॉर्म में नहीं होने चाहिए, पॉइंट्स की फॉर्म में नहीं होने चाहिए। सिर्फ जैसे 1 2 3, इसी तरह -1 -2 -3 अप टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी तक ये नंबर्स हमेशा इंटीजर्स ही होते हैं। अगर हम बुक भी आप लोग साथ रखें, बुक पे देखें कि ऐसे कौन से नंबर हैं। पहला हमारे पास 5/7 है, नो डिवाइड वाले तो हमारे पास इंटीजर्स नहीं होते, पाई पाई भी नहीं होता 0.75। अब -8, -8 तो हमारे पास परफेक्ट नंबर है, नेगेटिव है, तो ये हमारे पास इंटीजर हो जाता है। 0.4 बार नो स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब जो हमारे पास एक नंबर है जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 49, देखें स्क्वायर रूट ऑफ 49 हमारे पास 7 का परफेक्ट स्क्वायर। अगर मैं इसको 7 का स्क्वायर लिखूं, 7 मल्टीप्लाई बाय 7 हमारे पास 49 होता है। सो मैं 7 को 7 का 49 को 7 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल होकर हमारे पास जो आंसर देता है वो हमेशा 7 देता है। सो 7 भी हमारे पास इंटीजर है। उसके बाद हम देखें 0, यस 0 भी हमारे पास इंटीजर्स में आ रहा है। और 6 एंड 8 ये सारे नंबर्स हमारे पास इंटीजर नंबर्स में आ रहे हैं। तो ये था आपके पास पार्ट 1 का आंसर। अब अगर हम पार्ट 2 देखें, विच आर नेचुरल नंबर्स, तो नेचुरल नंबर्स का हमने देखा था जो हमारे पास 1 से स्टार्ट होते हैं। ये चीज़ हमेशा आपने याद रखनी है। अब आप डेटा में देखें तो कौन से नंबर्स हैं जो हमारे पास 1 से स्टार्ट, 1 से आगे वाले हैं। जैसे हमारे पास 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, 8 है, स्क्वायर रूट ऑफ 49। अभी मैंने आपको ऊपर पार्ट 1 में बताया कि स्क्वायर रूट ऑफ 49 को हम 7 लिख सकते हैं। तो ये भी हमारे पास कौन सा नंबर है, नेचुरल नंबर है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में अगर हम बात करें कि वो हमारे पास विच आर रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं। तो अभी सबसे पहले हमने बेसिक कंसेप्ट में रैशनल नंबर्स की सारी प्रॉपर्टीज़ देखी कि ऐसे नंबर्स जिनको हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। देखें 5/7, 5/7 को हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये हमारे पास रैशनल नंबर है। दूसरा 0.75, ये टर्मिनेटिंग नंबर को भी तो हम रैशनल नंबर ही कहते हैं, तो ये भी हमारे पास रैशनल नंबर है। तीसरा -8, -8/1 भी लिख सकते हैं हम, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये भी हमारे पास कौन सा नंबर है, रैशनल नंबर है। उसके बाद अगर हम बुक में देखें डेटा में तो 0.4 बार, ये भी हमारे पास रैशनल नंबर है। 0.4 बार का क्या मतलब है कि 0.44 अपने आप को क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग, ऐसे नंबर्स को हम रैशनल नंबर्स ही कहते हैं। उसके बाद स्क्वायर रूट ऑफ 49, स्क्वायर रूट ऑफ 49 को हम 7 भी लिख सकते हैं। इसी तरह 0.3 है, देखें 3 अपने आप को रिपीट कर रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग तो है बट रिपीटिंग, सो इट इज़ अ रैशनल नंबर। 4 को भी हम 4/1 लिख सकते हैं, सो इट इज़ रैशनल। इसी तरह 0 है, 6 है एंड 8 है, सो ऑल दीज नंबर्स आर रैशनल नंबर्स। उसके बाद व्हाट आर होल नंबर्स। अब हमारे पास होल नंबर्स कौन से होते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास होल नंबर्स तो वो नंबर्स होते हैं जो हमारे पास 0 से स्टार्ट होते हैं। सो अगर हम देखें बुक में 0 4 6 बट पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। नेगेटिव नंबर्स हमेशा इंटीजर्स में आते हैं। नेचुरल होल नंबर्स इनमें जस्ट पॉजिटिव नंबर ही कंसीडर होते हैं। 0 4 6 स्क्वायर रूट ऑफ 49 में आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि इसको हम 7, ये हमारे पास कैसे होल नंबर है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 49 को मैंने आपको पार्ट 1 में समझाया है, हमारे पास 7 का परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसीलिए हम इसको
इंटीजर्स में भी कंसीडर करते हैं, नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है। इसी तरह जो हमारे पास 8 आ रहा है वो भी हमारे पास होल नंबर है। इसके बाद हम देखें विच आर इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं? इरेशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ में हमने पढ़ा था कि इरेशनल नंबर्स हमारे पास वो नंबर्स होते हैं जिनको हम p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, या ऐसे नंबर्स जो परफेक्ट स्केयर नहीं होते, जैसे स्केयर रूट ऑफ 2, स्केयर रूट ऑफ 5, नो ये परफेक्ट स्केयर नहीं है, तो ऐसे नंबर्स हमारे पास इरेशनल नंबर्स होते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कि ऐसे नंबर्स जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग हो, ना ही वो ख़त्म हो रहे हों और ना ही वो खुद को रिपीट कर रहे हों, ऐसे नंबर्स को भी हम इरेशनल नंबर्स कहते हैं। उसके बाद मैंने आपको लास्ट पे कंसेप्ट में बताया था कि हमारे पास जो इरेशनल नंबर्स होते हैं वो कौन से होते हैं। अगर हम रैशनल नंबर प्लस इरेशनल दोनों नंबर्स को ऐड करें तो जो हमारे पास नंबर बनता है वो भी हमारे पास इरेशनल बनता है। इसी तरह अगर हम रैशनल और इरेशनल को मल्टीप्लाई करें फिर भी हमारे पास इरेशनल नंबर्स ही बनता है। तो अब इसके अगर हम क्वेश्चन में देखेंगे कौन कौन से इरेशनल हैं, जैसे पाई, पाई हमारे पास 3.14, ये कभी भी ख़त्म नहीं होता, नॉन टर्मिनेटिंग होता है, नॉन रिपीटिंग, सो इट इज़ इरेशनल नंबर। इसी तरह स्क्वायर रूट ऑफ 5, स्क्वायर रूट ऑफ 8, स्क्वायर रूट ऑफ 2, ई हम मैंने आपको इरेशनल नंबर का बेसिक कंसेप्ट जो दिया था उसमें हमने ई की वैल्यू लिखी थी जो हमारे पास 2.718281, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग थी, सो ये भी हमारे पास इरेशनल नंबर ही है। और उसके बाद 3 प्लस, अब 3 तो हमारे पास रैशनल नंबर है जिसको हम 3/1 पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। बट स्क्वायर रूट ऑफ 6 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये इरेशनल नंबर है। जब भी हम रैशनल और इरेशनल नंबर को ऐड या मल्टीप्लाई करते हैं तो जो न्यू नंबर हमारे पास बनता है वो हमारे पास हमेशा इरेशनल नंबर ही होता है। नेक्स्ट पार्ट में देखें कि विच आर नॉन रियल नंबर्स। अब इसमें जो हमारे पास रियल नंबर्स कौन से हैं, हमने बेसिक कंसेप्ट में मैंने आपको बताया कि रियल नंबर्स कौन से होते हैं, जो रैशनल और इरेशनल नंबर्स हों उन्हीं को हम रियल नंबर कहते हैं, इनके यूनियन को। अब यहाँ पे तो हमारे पास डेटा में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो ना रैशनल नंबर हो ना इरेशनल नंबर हो, सो देयर इज़ नो रियल नंबर इन द गिवन लिस्ट। अब विच आर रियल नंबर्स बट नॉट इंटीजर्स। अब इस डेटा में ऐसे कौन से नंबर्स हैं जो रियल का मतलब है रैशनल हो या इरेशनल हो जो भी हो लेकिन इंटीजर्स ना हो, मतलब जो हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स ना हो, जैसे 5/7, 0.75, स्क्वायर रूट ऑफ 5, स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 8, 0.333 अप टू सो ऑन, इसको हम 0.3 बार भी लिख सकते हैं। इसी तरह ई है 3 प्लस की रूट ऑफ 5 है, पाई है। सो ये सारे नंबर्स हमारे पास रियल नंबर्स तो हैं बट नॉट इंटीजर्स। उसके बाद जो हमारे पास पार्ट 8 आ रहा है इसका कि विच आर इंटीजर्स बट नॉट होल नंबर्स। इंटीजर्स कौन से हैं लेकिन वही नंबर जो होल ना हो। होल का मतलब होल नंबर्स कौन से होते हैं, वो हमने शुरू में डिस्कस किया कि जो हमारे पास ज़ीरो से स्टार्ट हो वो नंबर हमारे पास होल नंबर्स हैं। अब डेटा में देखें कि कौन से इंटीजर्स हैं बट नॉट होल नंबर्स, तो -8 हमारे पास एक ऐसा नंबर है जो इंटीजर तो है लेकिन होल नंबर नहीं है, क्योंकि नेगेटिव नंबर्स तो हमारे पास होल नंबर्स नहीं होते बट वो इंटीजर्स होते हैं। सो -8 इज़ द नंबर विच इज़ इंटीजर बट नॉट होल। अब हम अपने पार्ट नंबर 9 और 10 देखते हैं। पार्ट नंबर 9 में वो हमसे पूछ रहे हैं कि विच आर इंटीजर्स बट नॉट नेचुरल नंबर्स। अब ऐसे कौन से नंबर हैं जो इंटीजर्स तो हैं बट नेचुरल नहीं है। नेचुरल नंबर का हमने देखा कि जो हमारे पास 1 से स्टार्ट होते हैं, सो अब 0 और -8 हमारे पास ऐसे नंबर हैं जो इंटीजर्स तो हैं बट नेचुरल नंबर्स नहीं है। अब लास्ट पार्ट में वो हमसे पूछ रहे हैं कि विच आर इंटीजर रैशनल नंबर्स, जो हमारे विच आर रैशनल नंबर्स, सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक हुई है कि इंटीजर्स का वर्ड यहाँ पे नहीं आता, विच आर रैशनल नंबर्स, जो हमारे पास रैशनल नंबर्स तो हैं बट नॉट इंटीजर, इंटीजर्स नहीं है। सो सिंपल 5/7, 0.75, 0.4 बार एंड 0.33 अप टू सो ऑन, या इसको हम 0.3 बार भी लिख सकते हैं। सो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे।
उम्मीद है कि आपको यहाँ तक दोनों क्वेश्चन में कोई मसला नहीं होगा। एक-एक चीज़ आप लोगों को इंशाल्लाह समझ आई होगी।